अभी हमारी 1% भी सुनवाई नहीं हुई। ये जो सारे सो रहे हैं, पर्ची वाले हैं ना हमारे सीएम। 2700 बच्चे के एनओसी रद्द कर दी गई कॉलेजों की। ये मंत्री को बार बार ज्ञापन दे दिया, मंत्री ने अभी तक सुनवाई नहीं की हमारी। ऐसे तो मंत्री ने नमूने बैठा रखे ला ला के। शिक्षा मंत्री ऐसा बावड़ा है जिसको पता नहीं है कि 10वीं और 10th में क्या फर्क है। ऐसा तो शिक्षा मंत्री बना रखा है इन्होंने नमूना ला। दिखेगा क्या साहब, 12वीं पास तो मंत्री बना रखे हैं। अभी कितनी और देर लगेगी, अभी कितनी बार और आप कहेंगे कि फाइल्स लटकी हुई हैं, काम चल रहा है, फाइल चल रही है। अभी और कितना ये लोग इंतजार करें आपके इन झूठे जुमलों को लेकर कि आप बार बार ये कहें कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा? इन लोगों को आप कितनी बार आश्वासन देंगे? और ये कितनी बार आपके पास आके ज्ञापन सौंपे कि भाई हमारा काम कर दो? बार बार ज्ञापन सौंपे आपको और बार बार आप यही कहो और फिर इनको कुछ ना मिले। मेरे साथ अभी जितने भी लोग मौजूद हैं ये उन 2700 लोगों में से हैं जिनको जो है बहाल नहीं किया गया अभी तक। क्या कुछ मामला है? बार बार इनकी मांगे जो आप तक पहुंचाते हैं हम, क्या क्या मांग है, किस किस को ज्ञापन दिया है? अब ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर ये शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। तो क्या बात है, क्या कुछ है, क्या इनकी मांग है? और एक बार फिर ये शहीद स्मारक पर आ गए हैं तो क्या उम्मीद है इनकी और कितनी उम्मीद है, इनसे जान लेते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? बूंदी से। इससे पहले कितनी बार सरकार को बोल दिया कि भाई हमको नौकरी दे दो? हम कई बार जा चुके हैं, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। हर जगह गए हम, जोरा राम जी से भी मिल चुके हैं, समीर शर्मा सबसे मिल चुके हैं। यूनिवर्सिटी भी गए हम, वहाँ भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। इसके बाद हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, सब कुछ अब करना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या आप लोगों की मांग क्या है, मतलब आप क्या मांग रहे हो सरकार? एनओसी रद्द कर दी, एनओसी वापस कॉलेज में मिल जाए, यही मांगे। एनओसी आपकी कॉलेज? हाँ। कब से पढ़ रहे हो आप उस कॉलेज में? 2024 18 महीने हो गए। एनओसी नहीं है कॉलेज की, पढ़ रहे हो। आपसे पहले भी काफी बैच जो है जा चुके हैं। आप तमाम मंत्रियों को ज्ञापन सौंप चुके हो। लास्ट बार ज्ञापन किसको सौंपा था? जोगाराम जी कुमावत को सौंपा था हमने, जो अपने पशुपालन मंत्री है उनको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई बार सभी मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, जिला कलेक्टर को, एमएलए को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं हम। अभी हमारी 1% भी सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे कुछ 1% मतलब फर्क ही नहीं पड़ा मंत्रियों के। हम रोज जा रहे हैं, हम गाँव से आ रहे हैं, यहाँ जयपुर आ रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, 1% फर्क नहीं है। सरकार में चाकसू से दिल्ली आ रहा हूँ मैडम, अभी तक 1% कोई फर्क नहीं है। मंत्री जो सारे सो रहे हैं, इनके पीए हैं, वो लगे हैं कागजों में साइन करते हैं, बोलते हैं आपका काम हो जाएगा। कब हो जाएगा मैडम? क्या हम डेली यही काम करें क्या? पर डे नहीं हम? एनओसी नहीं है हमारी कॉलेज के पास। इसमें गलती राजस्थान बीकानेर यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने हमें यहाँ पे पढ़ने क्यों भेजा? फिर अगर एनओसी नहीं थी तो कॉलेज के पास उन्हें चेक करना चाहिए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ये सारे स्टूडेंटों का क्या कसूर है इसमें? ये भजनलाल सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए वो कर देंगे। क्या कर दोगे भाई? इस बार बजट है, आपने कुछ घोषणा ही नहीं की। अभी कुछ वैकेंसी नहीं काटी ना। अभी बजट में 11 फरवरी को बजट आया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हम क्या करें? अब युवाओं का कौन है? आखिरी उम्मीद कौन है युवाओं की? हमें तो ये बताओ, उसके पास चले जाएंगे हम? कब तक किताबों में आंखें गड़ोकर पड़े रहे? 14 बच्चे आप ऐसे हैं, आप में से ही जिनको नौकरी मिल चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं है अभी तक। 2700 बच्चों का क्या परेशानी? उनके एनओसी 2700 बच्चे के एनओसी रद्द कर दी गई कॉलेजों की। डिप्लोमा की मान्यता रद्द कर दी गई यहाँ पे हमारी। अब मतलब कि वो नया बैच आया है ना, तो बच्चों की काउंसलिंग नहीं थी हमारे, नया बैच नहीं आया हमारे कॉलेज का। जो 26 वाला बैच है हमारे 26 वो बैच नहीं आया हमारे कॉलेज में, तब उनकी काउंसलिंग रुकी है। तब उनकी काउंसलिंग में फॉर्म भरते तब वो अब 9 कॉलेज जिनके पास एनओसी नहीं है वो अब नहीं दिए। जबकि पहले यूनिवर्सिटी 3 साल से लगातार कॉलेज वो ये 9 कॉलेज दे रही है काउंसलिंग में, और यूनिवर्सिटी हमको काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट करा रही है। हम 85,000 फीस भरी है, हमने वहाँ से फर्स्ट ईयर पास भी करी है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ गया, सेकेंड ईयर भी होगी। अब बोल रहे हैं एनओसी नहीं है। और हमारे सीनियर तो डिप्लोमा लेके गए, नौकरी भी मिल गई, उनके डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग में रोक के रखा है कि एनओसी नहीं है। अब क्या करें? हमने सब जगह ज्ञापन दे दिए, एमएलए तक नहीं छोड़े हमने, तो अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ला के यहाँ हम धरने पे बैठे। हम कितने दूर से आ रहे हैं, अब 10 बार 20 बार आ गए हम जयपुर। मैं गुजरात बॉर्डर से आया, डूंगरपुर बांसवाड़ा से उस टीएसपी एरिया से लड़के यहाँ आ रहे, 10 बार आ गए। हम 10 गाड़ियाँ बदलते तो यहाँ आके पहुँचते। हमारे परिवार कितने कमज़ोर है, गाय भैंसे बेच के फीस भरी है, खेत गिनवी रख के बीच फीस भरी है, ब्याज पे ला के भरी है। अब गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब माता पिता को पता चलेगा एनओसी नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, गांव में तो बोल रहे हैं कि इसका बेटा डॉक्टर बनेगा। कहाँ से डॉक्टर बनेगा जब सरकारी नहीं है? जब सरकारी
हमको आवंटित करा रही है कॉलेज, स्कॉलरशिप भी हमको दी है, और अब बोल रही है कि अब एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं थी तो स्कॉलरशिप कैसे आ गई हमारे राज्य सरकार की? फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के भी स्कॉलरशिप आई है। अब जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में, उनके अब स्कॉलरशिप में बता रहा है कि आपकी कॉलेज होल्ड पे, अब उनका स्कॉलरशिप वाला भी बंद हो गया है। काफी टाइम हो गया प्रशासन को ज्ञापन सौंपते सौंपते, घर वाले कुछ तो अब बोलते होंगे। बोलते हैं ना कि लास्ट ऑप्शन, ये नहीं करते तो कोर्ट करेगा, कोर्ट में दो। घर वाले भी परेशान होते हैं, उनको जब ये बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में एनओसी नहीं है तो उनको भी टेंशन होती है ना, नहीं होती क्या? तो अब आप ही बताओ, इन्होंने जब एनओसी नहीं थी तो इन्होंने हमें कॉलेज आवंटित क्यों किए? ये पूछना चाहता हूँ मैं तो सीधा, और कुछ मतलब नहीं है मेरे को। तो एनओसी नहीं है तो इनको कॉलेज आवंटित नहीं करना चाहिए था हमको, हमारा 2 साल बर्बाद नहीं होता। तो अभी ये लोग जब बाहर गए तो उस बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं, जो ये शहीद स्मारक को लेकर संभालते हैं, सुरक्षा को लेकर, वो सुरक्षा कर्मी की बात आप सुनिए। वो बोलते हैं कि अगर 2 बजे से पहले यहाँ से नहीं हटे तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब ये लोग तो अपनी मांग लेकर आए हैं आप लोगों से, आपकी ही गलती को आपको बता रहे हैं कि आपकी गलती है, और आपके ही कुछ सुरक्षा कर्मी बोल रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, इन लोगों के ऊपर जो खुद पहले से परेशान है, लाठी चार्ज करेंगे इनके ऊपर। आपसे बोला ना, उन्होंने हमारी पूरी डिटेल ले ली कि अगर तुम 2 बजे के पहले यहाँ से खाली नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगेगा, जूते मार के बाहर निकालेंगे। ये इनकी ये पुलिस वालों की बात है। जब अगर हमारा समर्थन पुलिस वाला नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे? ये मंत्री को बार बार ज्ञापन दे दिया, मंत्री ने अभी तक सुनवाई नहीं की है हमारी। मंत्री या तो अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर हमारा निवारण कर दे, क्योंकि ऐसे मंत्री के पास हम फर्स्ट बार ज्ञापन देने गए, जो मंत्री हमसे पूछता है कि बेटा डिग्री है डिप्लोमा है, मंत्री को ये पता नहीं है कि ये डिप्लोमा है अभी तक। तो ऐसे तो मंत्री ने नमूने बैठा रखे ला के। भजन लाल कहता है कि मैं रोजगार दूंगा, रोजगार कहाँ से देगा? 2700 बच्चों को बेरोजगार कर दिया। अभी बजट में कह रहा था रोजगार दूंगा नहीं, रोजगार देने वाले बनाऊंगा। अरे तूने रोजगार कहाँ से देगा? तो पहले ही तूने 2700 को बेरोजगार कर रखा है। अब बजट में इन्होंने अभी तक कोई ये बात, क्या भर्ती की बात नहीं की है। वैसे इधर उधर बेस करा लो इनसे 10 घंटे तक उसमें, तो इनसे ये चीज तो हो जाती है, लेकिन इनको बच्चों का फ्यूचर नहीं देखा जाता है। बार बार जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, और इन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। जितनी बार बच्चे गए, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, यही जवाब आता है। अगर तुम देखते हो करते हो तो वोट मांगने का, तुम्हारे रेसिक टेस्ट कराने आते हो क्या वहाँ पे गाँव में? वोट मांगने खाई को आते हो तुम? वोट ले लेते हो, बैठ जाओगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खाई करोगे, तुम कुछ भी नहीं करते। शिक्षा मंत्री ऐसा बावड़ा है जिसको पता नहीं है कि 10वीं और 10th में क्या फर्क है। ऐसा तो शिक्षा मंत्री बना रखा है इन्होंने नमूना लाके। तो ऐसे ऐसे तो मंत्री बटे, ये क्या हमारा सही करेंगे? समित शर्मा है सचिव है इसका पशुपालन विभाग का, तो वो न्यू कह रहा है इस पर मैं तुम्हारा सोल्यूशन नहीं करूंगा। अरे तो नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये कोई जवाब होता है क्या? अगर तुम नहीं करते तो हमें नहीं करो, क्यों नहीं करोगे? लिखित में दे दो। ये चीज लिखित में नहीं दे सकते तो हमारा काम तुम हमारे अपने पद से इस्तीफा दे दो। तुम पद में बैठे हो, पद की गरिमा नहीं समझ रहे, बच्चों को तुमने बेरोजगार कर रखा है, इधर से उधर बच्चे भटक रहे, आ रहे जा रहे। राजस्थान के मैडम सारे जिलों से बच्चे आए, बार बार आने में परेशानी हो जाती है। माता पिता के जेवर गिरवी रख के इन्होंने पढ़ाई की थी और ये नतीजा मिला है इनको अभी तक। गुस्सा भरा हुआ है ये आप अदरवाइज ना लीजिए, और ले भी लीजिए तो उन्होंने साफ कह दिया है कि क्या ही कर लोगे आप, डंडे मार लोगे, खा लेंगे डंडे। ये सब गुस्सा भरा हुआ है इनके अंदर कि आप इतना जो इनको प्रताड़ित कर लेते हैं ना, तो बात यहाँ तक पहुँची जाती है। 10 घंटे बेस करने के लिए सरकार के पास टाइम है, लेकिन बच्चों के लिए 1 घंटा सोचने के लिए टाइम नहीं है। मुसलमान करा लो, ये करा लो, हिंदू करा लो, धर्म पे लड़ा लो, ये कर लो, यूजीसी लड़ा लो, इनके फालतू टाइम है, फालतू काम करते हैं ये। मोदी राहुल गांधी के बारे में बोल देगा, राहुल गांधी मोदी के बारे में बोल देगा, भजन लाल कांग्रेस के बारे में बोल देगी, कांग्रेस भजन लाल के बारे में बोल देगी। ऐसे टाइम पास करा लो इनसे, और कुछ होता नहीं है। बच्चों का भविष्य दिखता नहीं है, दिखेगा क्या साहब? बारी पास तो मंत्री बना रखे हैं। पर्ची वाले है ना हमारे सीएम, पर्चीबाज है ना हमारे सीएम। तो भजन लाल शर्मा, जब कॉलेज अलॉट सरकार कर रही है, फीस सरकार ले रही है, फिर एनओसी का बच्चों का क्या कारण है कि एनओसी नहीं है उनके पास? 2700 बच्चे रोड पे आ जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये? माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? उनका भविष्य सुधारने के लिए। उनका भविष्य तो सरकार बगाड़ने में लगी हुई है। जी मेरी ज्वाइनिंग रोक दी गई है अभी। हम 14 बच्चे हैं सेलेक्टेड बंदे, पशुधन सहायक भर्ती 2024 में, तो हमारा ज्वाइनिंग रोक दी गई है और ये बोला गया है कि आपकी कॉलेज को एनओसी नहीं है। अरे मैडम, हमने तो क्या उससे काउंसलिंग से गए थे, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारी को काउंसलिंग से दी है। सरकार नहीं भेजा था और सरकार ही कह रही है कि अब बिल्कुल गवर्नमेंट ही भेजी है और गवर्नमेंट ही कह रही है कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मेरे पास काउंसलिंग लेटर भी है, ये यूनिवर्सिटी का, ये काउंसलिंग लेटर है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए।
जी मेरे पास काउंसिल तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इन 2700 बच्चों को भविष्य को देखते हुए इनकी उचित कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिया जाए। कि तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब इनकी ज्वाइनिंग की बात आ जाती है तो सरकार कह देती है, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो ज्वाइनिंग देते हैं तो कह देते हैं कि आपके कॉलेज के पास तो एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं है तो इनको एडमिशन मिला कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है, जबकि सरकार ने ही इनको अलॉट किया था कॉलेज कि आप इस कॉलेज में जाइए। यानी सरकार में ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपने अंदर ही हो रहा है। 2700 बच्चे ऐसे हैं, 14 के अलावा 2700 ऐसे हैं जिनका कॉलेज का एनओसी नहीं है, इनको पता चल चुका है और अब ये जो है अपने आने वाले हक के लिए लड़ रहे हैं। पालन मंत्री हैं जुराराम कुमावत, उनको ज्ञापन दिया है, अब बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार यही सुनने को मिलता है कि आपकी फाइल अटकी हुई है, आपकी फाइल चल रही है, कहाँ चल रही है इनको भी नहीं पता और शायद मंत्रियों को भी नहीं पता है। अब क्या कुछ मामले में अपडेट रहता है, इन लोगों से अपडेट लेकर आपको देती रहूंगी। बाकी ये लोग अभी क्या कुछ करते हैं और 2 बजे तक का इनका जो यहाँ का समय है, उसके बाद क्या कुछ सरकार के नुमाइंदे करते हैं देखने को मिलता है। तो आप तक अब जानकारी पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए अपडेट इंडिया। इसी मामले में जानकारी के लिए और बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।